नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक एक बहुत ही दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं या ये पूरे साल का अगर सबसे अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक उस लिस्ट में आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं तो पिछले नवंबर के महीनों से ही कहीं ना कहीं जहां मार्केट लगातार हाई पे हाई बना रहा है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स, छोटे बड़े पीएसयू बैंक्स को भी अगर आप देख लेते हैं तो वो स्टॉक्स में हाई लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अच्छी खासी तेजी आ रही है, लेकिन ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और एक तरीके से अगर आप देखें तो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज कर रहा है। हाल में देखा मार्केट में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले गिरावट देखने मिली और उसके बाद बैंक निफ्टी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, सारे बड़े दिग्गज स्टॉक्स रिकवर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन आपको अगर कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये स्टॉक में किसी प्रकार का कोई मोमेंटम नहीं, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी की तरह नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई देगा। उतरेगा, टिकेगा, फिर उतरता है, टिकता है, फिर उतरता है, बैठ जा रहा है। मतलब दिन भर में कहीं पे भी यहाँ पे आपको एक रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर गिरावट होती है मार्केट में थोड़ी सी भी तो सबसे पहले अगर गिरने में कोई स्टॉक लीड करता है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने इस स्टॉक में पैसे लगा के रखे हैं, बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में और बहुत बड़े बड़े एफआईएस के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। लेकिन कहीं ना कहीं हर तरीके से अगर आप देखें तो ये स्टॉक पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम को फॉर्मेशन लगातार बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये स्टॉक का कहीं ना कहीं बेस बनने की तैयारी हो रही है, कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, या ये स्टॉक ऐसी तरीके से अंडर परफॉर्म करेगा या फिर यहाँ पे भी एक रिकवरी आएगी, इसके बारे में जानने की अगर कोशिश करें अगर हम, तो आप ये स्टॉक को देख सकते हैं। डेली चार्ट है आपके सामने। ये पिछले साल अक्टूबर के महीने में इस स्टॉक में लगभग 2250 तक के हाई लगे थे और उस समय बैंक निफ्टी का जो हाईएस्ट लेवल लगा था लगभग 41,000 समथिंग के आसपास का था। आज बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास तक का हाई लगा चुका है, लेकिन ये स्टॉक पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस 1800 के लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 1818 1819 के आसपास ये साल की जो सबसे बड़ी रेंज रही है इस स्टॉक की वो रही है 1950 1960, जहां पे लगभग ये स्टॉक 3 से 4 बार जाने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे ये स्टॉक फेल होता हुआ दिखाई दिया। लगभग आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले साल गिरावट हुई थी उसका पहला बाउंस आया था लगभग जनवरी के महीने में, फेल हुआ, फिर स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन में गया, रिकवरी हुई थी, लगभग मई के महीने में एक बार कोशिश किया, फिर से ये स्टॉक फेल हुआ और नीचे लगभग 1640 तक के लेवल छुए थे। उसके बाद एक रिकवरी आने की कोशिश हुई, सितंबर के महीने में इसने 1960 के आसपास का लेवल छुआ था, वहां से फिर एक बड़ा करेक्शन आया और उसके बाद फिर ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट नवंबर के महीने में एक बार छुआ था 1970-80 के आसपास का लेवल, लेकिन फेल हुआ और फिर से एक बड़ा करेक्शन जो है इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट 8 से 10% का करेक्शन जो है देखने को मिला। तो जब तक यहाँ पे ये स्टॉक में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिख रहा है वो है 1960 1970 क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक इस स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं होगा, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 150 पॉइंट की दूरी है। तो जब तक पहले तो यहाँ पे इसको ये रिकवरी देखना होगा कि क्या ये 150 पॉइंट रिकवर होता है, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर आपको ये स्टॉक 2000-2100 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बैंक्स जो है एक के बाद एक अपने पुराने हाईस को 3 से 4 बार काट चुके हैं इस साल में, पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो। लेकिन ये बैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेट भी ये स्टॉक करता हुआ दिख रहा है कि आखिर ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जब मार्केट चलता है तो ये स्टॉक बैठ जाता है, नहीं चलता, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले ये स्टॉक गिरने में आगे रहता है। और लगातार पिछले पूरे दिसंबर के महीने की अगर हम बात करें तो पूरा दिसंबर भर 1 तारीख से अगर आप देख रहे हैं तो 1934-35 के आसपास का जो लेवल था वो क्लोजिंग लेवल था, तो वहां से कंटिन्यूअस स्टॉक जो है नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज ये चलती हुई दिख रही है, क्योंकि जो इनके एमडी है कोटक बैंक के उदय कोटक, उनका कार्यकाल कहीं ना कहीं 2023 में खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो नया एमडी कौन होगा ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी और आगे चल के किस तरीके से इसका ग्रोथ होगा वो भी देखने वाली होगी, क्योंकि ग्रोथ से लेके यहाँ पे मार्केट कभी भी कंसर्न नहीं रहा है। क्योंकि कोटक बैंक दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का एक दिग्गज बैंक है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजों का यूज ये बैंक करता है, इसके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और सबसे बेस्ट इन क्लास जो मार्जिन है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जिसकी हम बात करते हैं बैंकों में, तो 4% के ऊपर यहाँ पे जो है वो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है चलता हुआ दिखता है। तो बहुत ही शानदार जो बैंक है वैल्यूएशन वाइज। यहाँ पे अगर आप इसकी सब्सिडीज को देखेंगे तो बहुत सारी सब्सिडीज इस बैंक के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो कि अगर
आगे चल के अगर इसके ऊपर किसी प्रकार के डीमर्जर की न्यूज आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग जो है इस स्टॉक में होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण से आपको फिर यहाँ पे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट होती हुई दिख सकती है। तो अब देखना होगा कि ये सारी जो न्यूज है वो कब आएगी। जब ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की संभावना दिखाएगा तभी ऐसा होता है कि कोई बड़ी न्यूज आती है, उससे पहले बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, खासकर ऑपरेटर्स के चंगुल में भी अगर कहा जाए ये स्टॉक होगा तो क्या है, बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में अगेंस्ट द मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी जितना ऊपर जा रहा है उतना ही स्टॉक नीचे जा रहा है। जब पीएसयू बैंक और बाकी सारे बैंक्स भी ऊपर जाने की कोशिश करें उस वक्त भी इतना बड़ा दिग्गज बैंक नहीं चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लगभग सारे बड़े बैंक जो है, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, अगर पब्लिक सेक्टर से देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक जो है कहीं ना कहीं एक बार अब मोमेंटम दिखाना चालू कर दिए कि वो अपना ऊपर का मोमेंटम ले रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये बैंक यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब यहां से पॉजिटिव मोमेंटम लेगा या फिर यहां से और बड़ी गिरावट आएगी। नीचे की तरफ एक और इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए 1760 का। अगर मार्केट में किसी गिरावट आती है या स्टॉक 1760 के लेवल को वायलेट करता है तो फिर यहाँ पे गिरावट जो है और बड़ी गहरा सकती है। हालांकि इसने जो गैप बनाया था लगभग अक्टूबर के महीने में 13-14 अक्टूबर को, वो गैप ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने फिल कर लिया है। लेकिन अब ये 1760 जो है, जो कि उस टाइम का लो था, स्विंग लो 29 सितंबर के आसपास का, अगर वो लो टूटता है तो फिर यहाँ स्टॉक में और गिरावट गहरा सकती है। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी मोमेंटम आएगा, नए साल का मौका है। अगले महीने इसके नतीजे आएंगे और अच्छे नतीजों के दम पे ये स्टॉक भी आगे चल के आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।